Hello everyone, my name is Shivam Nikhare, AIR 11 in CMAT. Today we will be looking into what is the exact syllabus of innovation and entrepreneurship so that you can also be able to refer to the syllabus. कहीं से भी देख सकते हो, ऐसा कोई issue नहीं है. There will be many institutes that have provided their material, so आप वो भी रेफर कर सकते हो. बट मैं अपनी तरफ से क्या आपको एक सजेशन दे सकता हूँ. एंड दिस इज नॉट ओनली अ थिंग. I have identified all the main important topics from the previous year questions. So there were total 20 plus 20 40 क्वेश्चंस. सो उन 40 क्वेश्चंस में से 37 की टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं मैंने. कुछ ओवरलैप कर रहे थे तो उनको रिमूव किया. सो आई विल बी जस्ट शोइंग इट टू यू. सो होप द थिंग्स आर विजिबल टू यू नाउ. राइट. सो इसमें क्या है, सबसे पहले दिस इज नॉट ओनली अ सिलेबस बट आई हैव आल्सो आइडेंटिफाइड द कीवर्ड्स. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2021 एंड 2022. सो ये मैंने यहाँ पर एनालाइज कर रखा है, बट ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. तो सिलेबस में सबसे पहले हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स पर आते हैं कि व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट वर आस्क्ड इन द पेपर ऑफ दिस सिलेबस. सो दिस इज नॉट ओनली इकोनॉमिक्स बेसिक्स है, वहां से मार्केट एनालिसिस एंड सेगमेंटेशन, कैसे कैसे मार्केट्स को सेगमेंट करना चाहिए, फिर बिजनेसेस ने कौन से सेगमेंट को टारगेट करना चाहिए, एक सेगमेंट रहना चाहिए या मल्टीपल सेगमेंट्स रहने चाहिए. उसके अलावा इंडस्ट्री एनालिसिस है, बिजनेस आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज. एक्चुअली एक बिजनेस आइडिया रहती क्या है वो हो गया, आइडिया कहाँ से जनरेट हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप के क्या है बेसिक बेसिक टर्म्स रहते हैं. तो वो सब चीजें, एक माइंडसेट एंड बिहेवियर पर भी आया था कि यार एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या रहता है, वो पर्टिकुलर चीजें. उसके अलावा इंटेंशंस क्या है, स्टार्टअप डेफिनेशंस, ये सब चीजें स्टार्टिंग फ्रॉम बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस, टाइप्स ऑफ प्लान, कैसे कैसे प्लान्स रहते हैं, एक फाइनेंशियल प्लान रहता है, एक इकोनॉमिक, एक मार्केटिंग प्लान रहता है, वो सब चीजें. फिर बिजनेस की स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग कैसे करनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी रहते हैं, वो सब देखेंगे हम. फंडिंग कैसे कैसे टाइप्स की रहती है, उस पर एक क्वेश्चन आकर रखा है. फिर एंटरप्रेन्योर एंड वेंचर कैपिटल, ये सब चीजें आकर रखी है, और एक थ्योरीज भी आई थी पर्टिकुलरली. सो ये सब चीजें हैं हमारे पास. बट दिस इज की टर्म्स. अभी हम क्या देखेंगे कि सिलेबस क्या है. सो दिस इज द सिलेबस. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और ये टॉपिक्स पर आप पढ़ सकते हो, गूगल कर सकते हो अच्छे से, एंड यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट. बट मैं अपने तरफ से आपको दिखा रहा हूँ. See what we will be looking into the complete lecture series that I am providing. तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है अलग अलग इन द इकोनॉमी. फिर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंसेस क्या क्या है. फिर सेकंड टॉपिक पर जब हम आएंगे तब एंटरप्रेन्योरशिप और उसके कंपोनेंट्स क्या है. कंपोनेंट्स में क्या रहता है, अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करना, रिसोर्सेस को कैसे मैनेज करना है. एक स्ट्रेटेजी रहती है ना यार, कोई भी अभी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी एक बिजनेसमैन है, तो स्ट्रेटेजी डिफाइन करता है, तो स्ट्रेटेजी को देखना, वो मार्केटिंग, फाइनेंस और ऑपरेशन भी देखेगा, वो सब चीजें. तो ये अपने सेकंड टॉपिक में आएगा. इनोवेशन इज नॉट जस्ट इनोवेशन, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनोवेशन. एप्पल की इनोवेशन अलग है, अमेजोन की इनोवेशन अलग है, वोल्क्सवैगन की इनोवेशन अलग है. सो ये कैसे है, एक ये सब टाइप्स है, ये टोटल 5 टाइप्स है, तो इनको भी हम डिटेल में देखेंगे और हर एक के एग्जांपल्स भी देखेंगे. ठीक है. एंड द मेजर पार्ट ऑफ दिस इज दैट आई विल बी शोइंग दिस व्यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आल्सो. इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या है, इनक्यूबेटर्स रहते हैं जो स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, और कोई एक्सेलरेटर्स रहते हैं जो उसको पुश करते हैं. तो दैट्स द थिंग. क्योंकि हमने एमबीए में पढ़कर रखा है यार, दिस इज जस्ट एन एमबीए थिंग, तो ये तो अपने को आता ही है. ओके. एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है. इन्वेस्टमेंट के एंजल इन्वेस्टर्स रहते हैं, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट रहते हैं, अलग अलग फर्म्स रहती है, सिकोया कैपिटल ऐसे. तो ये सब चीजें, कौन सा एग्जाम्पल किसका है वो देखेंगे हम. पब्लिक इनोवेशन एंड पॉलिसी क्या है. फिर उसके बाद क्या है, एंटरप्रेन्योर कल्चर एंड माइंडसेट, कैसा कल्चर रहना चाहिए, मार्केट कैसा. हमने देखा ना वो कीवर्ड्स में कि ऐसा एक टर्म था. तो ये सब चीजें एग्जाम में आकर गई है, उसी के हिसाब से मैंने सिलेबस बनाकर रखा है. अभी बिजनेस मॉडल इनोवेशन में क्या है कि कैसे कैसे मॉडल्स रहते हैं, उसमें कैसे इनोवेशन रहता है, टाइप्स क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है अलग अलग. टेक्नोलॉजी भी इसका एक पार्ट है इनोवेशन का. तो टेक्नोलॉजी कैसे एड कर रही है इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, तो वो देखेंगे हम. देयर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो सोसाइटी को हेल्प कर रही है, दैट इज द बेसिक थिंग. उसके बाद ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, you are not only targeting where you are but across boundaries, across culture, across segments. That is what is globalization. ये सब चीजें हो गई.
उसके बाद है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, जैसे आप हेल्थ केयर देखेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर, या रिन्यूएबल एनर्जी आजकल बहुत चल रहा है वो देखेंगे, फिर एजुकेशन, ये सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ओके। इनोवेशन प्रोसेस एंड मैनेजमेंट, इनोवेशन प्रोसेस एंड मैनेजमेंट में क्या है, आइडिया कैसे जनरेट हो रहा है अपना, वो लीडरशिप क्या है, कल्चर क्या है अपना, मेट्रिक्स क्या है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं हम, वो सब चीजें। अभी ये फाइनेंसिंग कैसे कर रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप, यार चलो मैंने धंधा तो स्टार्ट कर दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो पैसे कहाँ से लाऊं, अगर मुझे धंधा स्टार्ट करना है तो पैसे कहाँ से लाऊंगा, अगर मेरा धंधा कहीं अटक गया है तो वहां से कैसे पैसे लाऊंगा, अगर मेरा धंधा डूब रहा है तो फिर कैसे पैसे लाऊंगा। दैट इज व्हाट इज फाइनेंसिंग एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग, अभी से यार इसको मार्केट भी करना पड़ेगा और ब्रांड भी देना पड़ेगा, ये चीजें हो गई। फिर ग्रोथ स्ट्रेटेजीज क्या क्या है, कैसे स्केल अप करना है। उसके बाद क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंजेस एंड रिस्क। एक बात बता दूं आपको, ये तो सब हम पढ़ रहे हैं, बट क्या है, पिछले साल कुछ अलग पैटर्न आया था, इस साल कुछ अलग पैटर्न आएगा, उसके पिछले के पिछले साल कुछ अलग पैटर्न आया था। सो द पॉइंट इज दैट कि अगर हमको ये की टर्म्स मालूम रहे, क्योंकि मैं इन की टर्म्स को अपने सादी भाषा में समझाऊंगा आपको, मे बी हिंदी और इंग्लिश मिक्स में, तो आपको क्या है, वो माइंड में वो टर्म्स आपके चले जाएंगे। सो उससे क्या है, अगर आपको एक पैसेज भी आ गया उसके रिलेटेड, या फिर आपको कोई कंसेप्ट आ गए उसके रिलेटेड, सो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट इजीली। सो ये हम चीजें करने वाले हैं, फिर केस स्टडीज और एग्जांपल्स तो रहेंगी, और फ्यूचर क्या है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का। सो ये सब चीजें हम पूरे के पूरे सिलेबस में देखने वाले हैं, और ये कीवर्ड्स पर अपने शॉर्ट नोट्स रहेंगे। सो ये बेसिकली 90 पेजेस का मटेरियल है। अराउंड अराउंड आप अगर 10-10 पेज भी डेली पढ़ रहे हो, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू कवर द एंटायर सिलेबस। तो उसका कोई इशू नहीं है। और ये अगर आपने एक बार लेक्चर्स देख लिए मेरे, सो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर्स इजीली। एक बार मैं सिखा दिया तो नथिंग इज बेटर देन दैट। ठीक है। सो अभी नेक्स्ट वीडियो मेरी आएंगी 2021 पे, फिर 2022 पे, फिर मैं हर एक सिलेबस कंप्लीटली कवर करने वाला हूँ, ये पूरा का पूरा सिलेबस। सो आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है। तो चलो फिर इसी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में डालो, एंड आई एम मेकिंग अ प्लेलिस्ट ऑन द सेम, सो यू कैन जस्ट रेफर दैट प्लेलिस्ट। ठीक है। चलो, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे अहेड।